हाथी ने आकाश मार्ग में पुष्प को कर दिया और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। रो रो करके जब हाथी ने पुकारना भगवान को प्रारंभ किया तो क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के चरण दाब रही थी। भगवान ने अपना पैर खींच लिया तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, प्रभु क्या कोई अपराध हो गया क्या? आपने अपना चरण खींच क्यों लिया? तो भगवान ने लक्ष्मी जी को धक्का दिया, जरा पीछे हटो देवी जी, पहले हटो। लक्ष्मी जी को किनारे खड़ा किया और प्रभु खड़े हो गए। आकाश मार्ग में चारों तरफ भगवान ने देखना प्रारंभ कर दिया। कौन पुकार रहा है? कौन रो रहा है? किसको हमारी आवश्यकता पड़ गई? और जब प्रभु ने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया तो गरुड़ भी सतर्क हो गए कि सरकार खड़े हुए हैं तो कहीं जाना है। अब जाना कहाँ है ये पता नहीं चल रहा। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से पूछा, बताओ सरकार चलना है कहीं क्या? ठाकुर जी ने कहा हाँ चलना है। कहाँ चलना है? प्रभु ने कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा कि चलना कहाँ है, लेकिन चलना है। ए गरुड़ भैया जल्दी से चलो। तो गरुड़ ने कहा प्रभु ये तो बताओ कहाँ चलें? तो भगवान ने कहा उधर चलो जहां से रोने की आवाज आ रही है। चलो चलो चलो। और गरुड़ की पीठ पर जब भगवान विराजमान हुए तो भगवान ने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ भैया एक बात बताओ, तुम कितनी तेज चल लेते हो? तो गरुड़ मुस्कुरा पड़े। गरुड़ ने कहा ठाकुर जी हमारी चाल पूछ रहे? चाल पूछ रहे हो मेरी क्या है? सुनो ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। अरे एक पंख मारी तो ही द्वारिका पहुंचाई दे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक पंख मारी तो ही द्वारिका पहुंचाई दे। ज्यादा बड़ी बात प्रभु थोड़े महिमा सुन लो। मारी चोंच पंख सोरे चंद्र हमारी गलती पूछ रहे हो प्रभु? हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक पंख की उड़ान में आपको द्वारिका पहुंचा सकता हूं, दूसरी उड़ान में आपको त्रैलोक्य भ्रमण करा सकता हूं। और ठाकुर जी ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अगर आपकी कृपा मिल जाए तो चोंचों पंखों से इतनी हवा करूंगा कि सूर्य चंद्रमा अपना स्थान छोड़कर के भाग जाएगा। इतनी औकात मेरी है, लेकिन सरकार मेरी कुछ भी नहीं। जितना मन तेज चलता है मन से दुगना तेज चलता है। चलना कहाँ है ये बताओ? भगवान ने कहा जिधर से आवाज आ रही है उधर चलो। भगवान गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और चले। तब तक हाथी ने फिर पुकारा कि सरकार सारा शरीर जल में डूब चुका है, केवल कमल का पुष्प बचा है। तो हाथी ने पुकारा कि सरकार अगर नहीं आए तो हमारी लाज चली जाएगी।
अब तो रक्षा करवा करके फिर पुकारा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी और तेज चलो। गरुड़ जी और तेज चले। हाथी ने फिर पुकारा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा और तेज चलो। गरुड़ जी और तेज चले। हाथी ने फिर पुकारा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी और तेज चलो। गरुड़ जी ने कहा, सरकार चौथा गियर फुल एक्सीलेटर है, अब नहीं चल पाएगा। भगवान ने कहा, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, औकात निकल गई। दौड़ करके भगवान सरोवर के पास पहुंचे और जब सरोवर के पास पहुंचे तो देखा हाथी का सारा शरीर डूबा हुआ है, सारा शरीर डूबा है, केवल कमल का पुष्प दिखाई पड़ रहा है। तो प्रभु ने दोनों हाथों से काम करना प्रारंभ किया, दोनों हाथों से। बाएं हाथ से तो ठाकुर जी ने हाथी का पैर पकड़ा और दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ जा करके ग्राह का सर काटो। तो भगवान ने बाएं हाथ से हाथी का पैर पकड़ा, सुदर्शन चक्र पहुंचा, सुदर्शन चक्र ने जाकर के ग्राह का सर काटा। भगवान ने हाथी के दोनों पैर पकड़े, सरोवर के बाहर ला करके खड़ा कर दिया। और जब हाथी को सरोवर के बाहर ला करके खड़ा किया तो हाथी ने भगवान की प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। सरकार, आप दीन बंधु हो, अंतर्यामी हो, दीनानाथ हो, भक्त वत्सल हो, कृपा निधान हो। भगवान ने कहा, बस बस मक्खन लगाना बंद करो, ये मक्खन मत लगाओ। तो हाथी ने पूछा, सरकार क्यों? तो भगवान ने कहा, सुनो, नाही आया हूं दीनता का पद लेने को, हम तुम्हारे मुंह से दीन बंधु का पद लेने नहीं आए। फिर क्यों आए हो? तो नाही आया हूं दीनता का पद लेने को और नाही आया हूं भक्त वत्सल कहाने को। मैं दीन बंधु का पद तुमसे लेने नहीं आया, भक्त वत्सल कहलाने के लिए नहीं आया। तो हाथी ने कहा, सरकार फिर क्यों आए हो? तो भगवान बोले कि नाही आया हूं ग्राह को मिटाने, हमको शौक थोड़े कि हम यहाँ से करें, हम ग्राह को मारने नहीं आए। तो हाथी ने कहा, फिर क्यों आए? तो भगवान बोले कि नाही आया हूं मैं ग्राह को मिटाने हेतु और नाही आया हूं तुम्हें मुक्ति दिलाने को। मैं तुमको मुक्ति भी दिलाने नहीं आया। तो हाथी ने कहा, सरकार फिर क्यों दौड़ करके आ गए? ना ही तुम ग्राह को मारने आए हो, ना मुझको मुक्ति दिलाने आए हो, ना भक्त वत्सल कहलाने के लिए आए हो, ना मेरी प्रार्थना सुनने आए हो, तो क्यों आए? तो भगवान ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। सरकार बोले कि सुनो गजेंद्र, मैं इसलिए आया हूं जो तुमने कमल का पुष्प सरोवर से तोड़ा था, ये सरोवर में लगा हुआ कमल का पुष्प हमको बहुत अच्छा लग गया, बहुत प्रिय लग गया। मैं कमल का पुष्प लेने चला आया तो हाथी रो पड़ा। हाथी ने कहा, सरकार बहाना मत बना, आप स्वयं कमल लोचन हो, जिसके नेत्र कमल के समान हो उसको इस कमल की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप बहाना बना रहे हो। तो भगवान ने हाथी से कहा, बस यही समझ लो, हम बहाना ही बनाते हैं और हर एक बहाना बना करके हम अपने भक्तों का कल्याण किया करते हैं। और संतों ने कहा कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ
हैं न जाने बोल गोविंद भगवान की जयकारा बहुत अच्छा है। धीरे बोलो, तेज मत बोलना, पांडाल उड़ जाएगा। बोल गोविंद भगवान की।
अच्छा एक बार और धीरे बोलो। बोल शंकर भगवान की। एक बार और धीरे बोलो। बोल हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, भगवान ने ग्रह का उद्धार किया तो लोगों ने प्रश्न कर दिया ठाकुर जी से, क्या नाम? चलिए, गुप्तदान है, फल आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगलमय करना है व्यासपीठ के माध्यम से। बोल भागवत भगवान की। लोगों ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु बुलाया तो आपको हाथी ने था और उद्धार आपने ग्राह का कर दिया, क्यों? भाई पुकारा हाथी ने और उद्धार ग्राह का हुआ, क्यों? तो प्रभु ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। ठाकुर जी ने भक्तों से कहा, सुनो भैया, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है तो सबसे पहले मैं उसका ही उद्धार करता हूं। हाथी मेरा भक्त है, हाथी मेरा भक्त है और मेरे भक्त के पैर ग्राह ने पकड़ रखे हैं, तो हमको तो ग्राह का उद्धार करना ही करना था। जो भक्तों के चरण पकड़ लेता है सबसे पहले हम उसका ही उद्धार करते हैं। ये गज ग्राह की लड़ाई कुछ और नहीं है, हमारे जीवन की लड़ाई है। अब थोड़ा इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझ लीजिए। गज कौन, हाथी कौन है? हाथी कोई और नहीं है, हाथी प्रत्येक मानव ही हाथी है, सब हाथी। सारे संसार में जब जीव पैदा होता है, सरोवर क्या है? ये संसार रूपी सरोवर है, ये संसार रूपी सरोवर है। और इस संसार रूपी सरोवर में जब गज रूपी हाथी का जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, तो ये ग्राह रूपी काल उसी समय प्रत्येक मानव को अपने आवेश में ले लेता है। ग्राह है मृत्यु काल। जो ही बच्चे का जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित कर दी गई, इतने दिन के बाद तुमको मरना है। बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में 6 चीजों के बारे में। बाबा 6 चीजें बता रहे हैं कि 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत भैया से कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहांत। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहांत। ये 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैते हि सृजन्ते गर्भस्थैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु,
ये 5 चीजें विधाता कर्म गर्भ में ही निश्चित कर देता है बच्चे के। जे ही बालक का जन्म हुआ तुरंत 5 चीजें निश्चित कर दी गई, इससे बचना नहीं। मैंने प्रथम दिन भी कहा था कि तेल चमेली चंदन साबुन कुछ भी लगा लो, अरे तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई न परमात्मा, जगत में जगत में कोई न परमात्मा। चंदन साबुन तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो, जगत में कोई न परमात्मा, जगत में कोई न परमात्मा। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, कोई भी हो, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या लेफ्टिनेंट, काल सभी को था
तेज हो या जैसे जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद शंकर भगवान के भगवान ने ग्रह का उद्धार किया, हाथी को मुक्ति दी। इसके बाद भागवत जी में प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। आइए 20 मिनट में आप समुद्र मंथन की कथा सुन ले, फिर राम जन्म उत्सव की पूरी कथा सुने। रात्रि आज दोपहर में आप लोग राम जन्मोत्सव का पूरा आनंद लेंगे।